आप टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए बैजनाथ सिंह यादव अपनी जीत का दावा किया है। एक चर्चा के दौरान कोलारस से कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ यादव ने कहा कि लाडली बहना का 5% ही असर है, लेकिन फिर भी कई पात्र हितग्राही महिलाएं इस योजना में शामिल नहीं हो पाए। इसके कारण उनसे नाराजगी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कोलारस विधानसभा सीट से अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि 20,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। बैजनाथ सिंह यादव पहले सिंधिया समर्थक नेताओं में से गिने जाते थे और अब वह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। सिंधिया के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन वहां पर ज्यादा पूछ परख न हो पाने के कारण उन्होंने बीते दिनों भाजपा से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। नेता को कोलारस से अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी बैजनाथ सिंह यादव के खिलाफ भाजपा ने भी महेंद्र यादव को टिकट दिया है। इस तरह से कोलारस सीट पर यादव वर्सेस यादव का मुकाबला हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बैजनाथ सिंह यादव ने दावा किया है कि उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र के 75% यादवों का वोट मिला है, क्योंकि उनकी जाति के लोग भाजपा प्रत्याशी महेंद्र यादव से परेशान थे। खासकर उनके दामाद द्वारा दिए गए कृत्य उनके लिए परेशानी का कारण बन गए। उन्होंने दावा किया कि उनकी समाज के 75% वोट उन्हें मिले हैं। बैजनाथ सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार में जनता परेशान थी, भ्रष्टाचार चरम पर है। राजस्व विभाग, पुलिस विभाग में सब जगह भाजपा के एजेंट के तौर पर अधिकारी काम कर रहे हैं, जिन्हें भाजपा नेताओं का संरक्षण है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले सिंधिया समर्थक नेता रहे बैजनाथ सिंह यादव ने बताया कि जब वह कांग्रेस में थे तो उन्हें कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाया था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तो उनके कहने पर उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया था। लेकिन भाजपा में जाने पर वहां पर मेरी ज्यादा पूछ परख नहीं हुई तो मैंने बीजेपी छोड़ दी। का रुझान देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में? करीब 288 के पोलिंग है अपनी पूरी विधानसभा में। तो आज मैंने करीब 122 पोलिंग चेक की है और 122 में से 100 पोलिंग में चैलेंज से कह सकता हूँ कि कांग्रेस बढ़ रही है और अच्छी मतों से। क्या कारण है कांग्रेस को इतना अच्छा जनता का रुझान है कांग्रेस के प्रति, क्योंकि भाजपा के 20 साल का कार्यकाल हो चुका है और जिस तरह से जनता के साथ छल, किसानों के साथ अत्याचार, मतलब 12,000 रुपये का बीज और आज 4,000 रुपये 30 रुपये बिक रहा है। किसान पूरी लागत नहीं पटा पा रहा है, अनाप शनाप बिल दे रहे हैं, अनाप शनाप दलाली कर रहे हैं। किसानों के साथ अगर बिजली विभाग में जाओ तो मर्जी आज बिल देंगे, कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे रेवेन्यू विभाग हो, क्योंकि अधिकारी सब की कोई गलती नहीं है, लेकिन वे ठेका पे आ रहे हैं। तो उन्हें तो अगले 1 तारीख को फिर महीना देना है दलालों को। 2 यादव उम्मीदवार पहली बार कोलारस से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और यादव कम्युनिटी अपने आप में बड़ी राजनीतिक रूप से ताकतवर रही है। तो आप क्या मानते हैं कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस बिरादरी से आप आते हैं, उसका कितना जन समर्थन आपको मिलने वाला? मुझे 75%। कारण ये है कि वो 2 बार महेंद्र सिंह रहे, टिकट मिला है, 2 बार दादा को मिल गया और दादा को 1 बार करेला सही मिला, 5 बार हो गया और 6ठी बार अपनी पे रहे। वर्तमान में उनकी लड़की जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो उनके दामाद के बहुत अच्छे कारनामे हैं। सारे अधिकारियों को पता है, सारे आप सबको पता है कि वो 500 रुपये के लिए रात सिपरी रुक जाते हैं। अगर एक सरपंच या एक सेक्रेटरी अगर मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं जिसको नोटिस ना मिले, और सेक्रेटरी से 50,000 रुपये ले लेंगे, जब भी लिस्ट में नाम कटेगा नहीं उसका ट्रांसफ़र होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर कितना बड़ा काम किया आपके क्षेत्र में? आप पहले उनसे जुड़े रहे हैं? नहीं, मैं तो काफ़ी उन्होंने, मेरी 2 पीढ़ी कांग्रेस में रही, पिताजी भी कांग्रेस में पूरी ज़िंदगी रहे और मेरी भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में ही हो गई। मैं तो केवल एक उनके खातिर इसलिए चला गया था कि उन्होंने मुझे जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। फ़ोन पे इसी टाइम उनका फ़ोन आया कि आप लेटर पेड बनवा लीजिए, आपको जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दीजिए। और जैसे ही उनकी खबर आई कि मैं भाजपा में चला गया, आप इस्तीफ़ा दे दो, उनके पीए ने कहा, तो मैंने तत्काल इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि उनने मुझे बनाया था, मैं क्यों उनका चिपक पद से रहूँ।
और आप सबका प्रेम और सबका आशीर्वाद जनता का मिला। कितना फैक्टर रहा? आपने पूरा चुनाव लड़ा पिछले 15-20 दिन में, उनके प्रभाव से। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता उनका कितना प्रभाव, ये तो आप भी जानते हो कि पिछले लोकसभा में भी उनका आज हर आदमी, चाहे वो यशोधरा जी हों, उनके प्रति भी आदमियों का रुझान बहुत ख़राब था और वो अपना चुप्पी छोड़, मतलब यहाँ उनने अच्छा वो डिसीजन ले लिया था। और सिंधिया जी का तो वैसे मैंने खुद ही कह दिया कि मेरे तो दोनों दिल में है महेंद्र न बैजनाथ सिंह। अब जो तो उनसे पूछिए वो आप तब ठीक ज्यादा है। उनके नजदीक दिल में है या महेंद्र यादव उनके नहीं, ये तो 3 तारीख को बताएंगे। और ये लाडली बहना का कितना असर देख रहे हैं आप? तो अभी कई पुलिंगों पे घूम कर आ रहे हैं, कई लोग लाड़- बता रहे हैं कि लाडली बहना 10 से 15% बीजेपी को फायदा दे रही है। नहीं, अगर लाडली बहना का मैं 10% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फायदा है 5%। उसमें उनने क्राइटेरिया ऐसे रख दिए कि एक गांव में से मुश्किल से अगर 500 महिलाएं हैं कुल, तो मुश्किल से 100-150 क्राइटेरिया में आती हैं। उम्र का, अगर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बिल्डिंग है, ज़मीन ज़्यादा है, सब काट रहे हैं नाम। और उनने उसी हिसाब से जितना सेंस कर सकते दे सकते हैं। वैसे आज पहली बार है, परसों के दिन आदिवासियों के खाते में पैसा डाला है साग सब्जी वाला। नहीं, वही लाडली बहन के संग होना है और वही इनके साथ हो गया। भविष्य में पैसे ही नहीं मिलेगा चुनाव के बाद। हाँ, कितने वोटों हो से सकता है जीत? 4-6 महीना और दे दें लोकसभा के हिसाब से, कितना अंतर रहेगा आपकी जीत में? मेरी और उनकी जीत में। अब ये तो आप बता सकते हैं, वैसे आप तो बहुत अनुभवी है। घूम के आए हो। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ 20 से ऊपर जाएगा।